नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की अहम खबर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर ये है कि आज शेख मोहम्मद इकबाल साहब रिटायर्ड IPS अफसर MLC एक्स और तेलुगु देशम पार्टी के कायद ने आज करनूल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 बिल की जमकर मुखालिफत की। क्या कुछ कहा उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल एक्ट के मुताल्लिक़, आप बगौर सुने। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। इकबाल सर, आपका इस्तकबाल है करनूल के अंदर, आप यहाँ पर आए हैं तो वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल एक्ट है उस पर कुछ बोलें तो बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम साहब, देखिए मैं वक्फ के बारे में दो तीन चीज़ कहना चाहूँगा। एक तो एक वक्फ बाई वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और ये जो अमेंडमेंट जो ला रहा है गवर्नमेंट जो है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, आपकी मौजूदा गवर्नमेंट हो या आने वाली गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट चाहे सिख प्रॉपर्टी हो चाहे क्रिश्चियन प्रॉपर्टी हो, उसमें मदाखलत कर सकते हैं। कोई गुरुद्वारा या कोई गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी, तो क्योंकि ये आर्टिकल्स 14, 15, 26 जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें मदाखलत नहीं कर सकते। एक बात वक्त, अब देखिए कोई इंस्टीट्यूशन में चंद खराबियां होंगी, वक्त डिपार्टमेंट में कुछ खामियां होंगी, इसको लेकर आप एक वक्त को ही खत्म नहीं कर सकते। इसी द एडमिनिस्ट्रेटर्स में भी बैड, जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं उसको, जो चला रहे हैं, वो चंद लोग में खामियां होंगी। वो खामियों को लेकर आप एक इंस्टीट्यूशन को जो वक्त जो डिपार्टमेंट में जो अल्लाह ताला सुब्हान ताला इसका जो ओनर है, इसको कोर्ट ने भी माना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह चुका है कि भाई वक्त इज ऑलवेज अ वक्त। अब इसमें चंद चीजें काफी मतलब चुभने वाली ये हैं, दिल को रंज देने वाली चंद बातें हैं। भाई एक तो मैंने कहा कि भाई आप दूसरे कौमों के नहीं ले सकते। जब आप एक प्रॉपर्टी को छू रहे हैं तो लोगों को बुरा लगेगा ही, क्योंकि एक बैकड्रॉप में जो माहौल जो चल रहा है उसको लेकर लोगों में कुछ दिलों में एक किस्म का जो भी होगा डिस्टर्बेंस वो होगा ही। अब वक्फ बाय यूजर जो एक यहाँ एक रिलीजियस पायस चैरिटेबल, इसका डेफिनेशन मजहबी हो या जो मजहबी तौर से जो एक चैरिटी पर्पस मजहब के नाम पे चल रहा हो, जो पायस इसको लेके जो एक यहाँ अच्छे काम मजहबी काम होते होंगे, इसका एक डेफिनेशन है, इसको खत्म कर दिया आप, ये गलत बात है। वक्फ बाय यूजर डिपार्टमेंट जाके भाई एक 10-15 साल से यहाँ कोई नमाज पढ़ रहा है या कोई फलाह चला रहा है कौम के या इस्लाम के मुताबिक, उसको वक्फ पे तहत ला सकते हैं आप। नहीं, ये पूरा बर्खास्त कर दिए वक्फ बाय यूजर, बिल्कुल गलत बात है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये आर्टिकल 14 से लेकर अब जो भी इंटरफेरेंस लायर साहब फारिस साहब हैं, पूरा ये इंटरफेरेंस है। और जो 7% फंड है उसको लाकर 5% कर दिए, गलत। दूसरे डिपार्टमेंट्स एंडोमेंट्स को वगैरह आप दे रहे 200 करोड़ को गवर्नमेंट फंड कर रही है। यहाँ कोई फंड आपको कोई डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट से नहीं है। अब ये 12 साल का लिमिटेशन पीरियड एक खत्म कर दिया। अब वक्त में क्या है, कोई गवर्नमेंटल सपोर्ट नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन, ये बात सही भी है, मैं भी वक्त कमीशन रह चुका हूँ, वक्त स्पेशल ऑफिसर रह चुका हूँ, ये बात सही है कि भाई चंद एडमिनिस्ट्रेटर में पहले खामियां थी, मगर ये अब नहीं बोल सकते कि भाई ये पूरा गवर्नमेंट को जाएगा। भैया मैं बार बार कह चुका हूँ कि भाई आप वक्त को अच्छा संभालिए।
आप मुसलमानों को कोई बजट देने की जरूरत नहीं। मैं सीएमओ से बोल चुका हूं, वक्फ काउंसिल में भी ये बात रख चुका हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये जहन में आना चाहिए अब कि भाई वक्फ को अच्छा संभालने से वक्फ में क्या क्या चीजें हैं भाई। यहाँ से बच्चों की पढ़ाई होगी, मुसलमानों की, इनकी माँ बहनों की, उनकी मेडिकल जो भी फैसिलिटीज हैं ये होंगे। अब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई 9 लाख है, 10 लाख है, कहाँ है? सब कब्जे में है, दिखाने के लिए हैं। हमारे पास भी 70,000 एकड़ ये एकड़ अब अगर आप देखें कि कहीं नहीं है, पूरे कब्जे हो गए हैं, उसको निकालने में कोई साथ नहीं दे रहा है, वो अलग बात है। मगर पब्लिक में थोड़े इसमें क्या हुआ, हमारी वक्फ डिपार्टमेंट के गलतियों की वजह से चंद लोग वक्फ की जमीनात में आ गए हैं। उसको ये करना है कि भाई मसले खत्म करके वहां जो भी उनको जो लोग वक्फ की जमीनात पे हैं, अब उनको जहां निकाल नहीं सकते, कॉलोनीज बन गए हैं, ऐसे जमीनात पर जो भी थोड़े रकम उधर से लेकर फिर मुसलमानों की बहबूदी के लिए वक्फ जो है, जो भी पैसा आएगा मुसलमानों की बहबूदी के लिए लगा, उनके एजुकेशन के लिए। अब देखिए मोहल्ला क्लिनिक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिल्ली में अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमारी माँ बहनें एक स्पेशल अस्पताल नहीं जा सकते भाई, वक्फ एक डिपार्टमेंट है, उससे आप अच्छे अस्पताल बनाएंगे। तो वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया। एक सेक्शन 108A बोल के एक है, उसको भाई आप वक्फ डिपार्टमेंट में चंद मैं लेना चाह रहा हूँ। नहीं कोई आके बोलेगा नहीं हमारा इंस्टीट्यूशन है, हम वॉलंटरी चला रहे, वो चला रहे, नहीं, ये अगर वक्फ है, रिलीजियस चैरिटेबल इस्लामिक कानूनन तहत अगर है तो मैं उसको ले सकता हूँ। वो खत्म कर दिए, वो एक काफी बर्बादी की आलम पे लेके जाएगा। और ये बोलेंगे कि भाई ये राजा महाराजा दिया है क्योंकि गवर्नमेंट है। अब सब कुछ नवाबे भी यहाँ आदरणीय नवाब भी काफी दिए हैं हिंदू धर्मों के लिए। देखो भाई अब ये बात नहीं कह सकते कि भाई अब आके मदाखलत होगी। एंडोमेंट्स के लिए ये बात नहीं कह सकते, आप चर्चेस के लिए नहीं कह सकते, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं कह सकते। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई जो भी है, जहां पब्लिक में जो दूसरे कौम में कुछ चंद लोग आके वक्फ जमीनात में हैं क्या नहीं निकाल सकते उनको। गुंटूर एरिया में मैं देखा हूं, कॉलोनीज बन गए हैं। अब गवर्नमेंट को भी चाहिए, इनको भी चाहिए कि भाई वो जो भी रकम वसूल कर सकते वो वक्फ के लिए फिर मुसलमानों को ही लगाना। अब कलेक्टर को लगा दिए यहाँ। अब देख रहे हैं टाइटलिंग एक्ट, अब सिर्फ एक टाइटलिंग एक्ट पे आपको इतना कंफ्यूजन, पूरा गवर्नमेंट निकल गई। लोगों को में दिलों में कितना रंज है। टाइटलिंग एक्ट, ये बुक है, ये हमारी लैंड है, हम इस पे लोन नहीं ले सकते। अब देखिए कितना कम है। अब जब आप वक्फ को ही एक निकाल दे के आप कलेक्टर को लगा रहे, कलेक्टर साहब तो बिजी होंगे। देखिए हम जब मैं वक्फ कमिश्नर था, एक कमेटी बनाए थे, कलेक्टर वैसे भी कलेक्टर को चेयरमैन रखिए आप, वक्फ डिपार्टमेंट रहेगा, कलेक्टर साहब उसके प्रोटेक्शन कमेटी रहेगी, एसपी रहेंगे, डीआरओ रहेंगे। डीआरओ इज द नोडल ऑफिसर रखे थे हम, उसमें एक रूल्स बनाइए आप, वो तो रहेंगे और संभालिए, उसको मजबूत करिए आप। और लिमिटेशन पीरियड 12 साल का कोर्ट में साहब है। जब हम 12 साल नहीं 1 साल के अंदर आप करे तो करो। अब भाई डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स खराब था इतने साल, अब हम सडनली वक्त बोले तो नहीं इसका लिमिटेशन हो गया, हम इसको वक्त में नहीं ले सकते 12 साल, अब इसको अप्लाई नहीं होता, ये बोलना बिल्कुल गलत होगी, गलत बात है ये। बहरहाल ये सब जहां जहां दूसरे मजहबों के लोग वक्त जमीनात में हैं, अगर वो वाकई में कुछ उनको कैसा उनको एडजस्ट करके उनको संभालते हुए वो पैसा, जैसा कि भाई एंडोमेंट लैंड में कोई आके बैठ गया, आप क्या हम उसको नहीं बैठ गए, उसको हटा रहे ना। और एंडोमेंट को 200 करोड़ सैलरीज दे रही, वक्त पे कोई ग्रांट नहीं है, इट्स नॉट ए पब्लिक प्रॉपर्टी, इट्स ए प्रॉपर्टी गिवन बाय समबडी। तो ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड लोगों को लाना अच्छी बात नहीं है,
सर्विंग जजेस को रखना चाहिए। सर्वे कमिश्नर्स को हटा के कलेक्टर को रखना गलत बात है। सर्वे कमिश्नर वो आईएएस ऑफिसर 90% आईएएस ऑफिसर, सर्वे कमिश्नर वो उनको मालूम होगा। कलेक्टर साहब हर चीज कलेक्टर साहब कहां संभालेंगे? जैसा कि मैंने कहा, एक टाइटलिंग एक्ट पे भी पूरा गड़बड़ घोटाला हुआ मैं देखा ना लोगों में, तो आप इसको संभाल नहीं सकते। बहरहाल ये अच्छी बात है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल जाना अच्छी बात है, आप जरूर लीजिए। ये बात गलत है कि भाई पूरे इतने एकड़ लोगों में है, डिपार्टमेंट काफी है। बात तो ये कुछ हद तक सच है कि एडमिनिस्ट्रेशन खराब रहा काफी जगह, मगर उस बात को लेकर कोई पुलिस वाला, कोई एसपी खराब रहा या कोई डीजीपी खराब रहा तो आप पुलिस डिपार्टमेंट को बर्खास्त नहीं कर सकते। तो ये बात है, वक्त अगर अच्छा संभाला जाए, इससे आप मुसलमान के पूरा एजुकेशन, अब जैसा कि तेलंगाना में चला रहे हैं, टिमरिस रेसिडेंशियल सोसाइटी वक्त पे जमीनात में है, 100 स्कूल्स गवर्नमेंट का, तो 60% ये स्कूल करके बच्चों में पढ़ रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह से आप यूज कर सकते हैं, आपको फंड भी देने की जरूरत नहीं। तो ये बात मैं मुसलसल लेके चल रहा हूं जब से 2013 से मैं जब कमिश्नर था, वर्क सर्वे स्पेशल ऑफिसर था। तो आप कोई बजट मत दो भाई, देने की जरूरत नहीं, आप इसको संभालिए। बट मैं और लोगों में जो आप इसको हर बात, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे ये बात हो, अच्छी बात है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे गया। अब सरदार जी एक तरह से शादी करते हैं, मुसलमान एक तरह से शादी करते हैं, पर लगेगा कि भाई ये क्या ये एक ही मजहब को आप टारगेट कर रहे हैं क्या? ऐसा लोगों में क्यों देना? बट एक अच्छी बात है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को देना। और यूनिफॉर्म सिविल कोड इज डिजायरेबल बट इट इज इम्प्रैक्टिकेबल। कमीशन भी बोल चुका है स्पेशल। सो इट इज इस वक्त के मुद्दे पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज ये बातों पे जाए और जो भी ऑब्जेक्शंस लें और मुसलमानों को भरोसा दिलाएं। ऑलरेडी दिए हैं, अच्छी बात है कि भाई हम पार्लियामेंट्री कमेटी को दे रहे हैं, आप भी इसके सामने आकर बोलिए। तो लोगों के फीलिंग्स को समझिए, आप मुसलमानों की बातों को समझिए। ये देश, इंडिया इज अवर्स, ऑल इंडियंस। व्हेन आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्रीमैन, आई लव इंडिया, आई लव इंडियंस, आई लव कर्नूल, आई लव कर्नूलियंस। इसीलिए मैं बोला, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडियंस मतलब वी आर ऑल इंडियंस नाउ। जो पाकिस्तान जाना चाह रहे थे गए, उनके प्रॉपर्टीज इवैक्यूएट प्रॉपर्टीज में आ गए। वक्फ प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी which is not only given by kings or nawabs. Nawabs are kings, nawabs they have given to all religions. ये गलत बात होगी, इसलिए गवर्नमेंट की होगी बोल के। अब जो अगर किंग या नवाब मठ को दिया तो गवर्नमेंट को दिया, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वो क्लैश बताओ। सो इसलिए मेरा कहना है, तो आप ये एक अच्छा काम करें कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को देकर सबके फीलिंग्स लीजिए। ये पूरे जो भी मैं रखा हूं, अभी काफी डिटेल बातें हैं, सबके इंप्रेशंस को लेकर आगे चलिए। अस्सलाम। इकबाल सर, आपका इस्तकबाल है कर्नूल के अंदर, आप यहाँ पर आए हैं, तो वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल एक्ट है उस पर कुछ बोलें तो बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम साहब। देखिए, मैं वक्फ के बारे में 2-3 चीज कहना चाहूँगा। एक तो एक वक्फ बाई वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और ये जो अमेंडमेंट जो ला रहा है, गवर्नमेंट जो है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, आपकी मौजूदा गवर्नमेंट हो या आने वाली गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे सिख प्रॉपर्टी हो, चाहे क्रिश्चियन प्रॉपर्टी हो, उसमें मदाखलत कर सकते हैं। कोई गुरुद्वारा या कोई गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी, तो क्योंकि ये आर्टिकल्स 14, 15, 26 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उससे मदाखलत नहीं कर सकते। एक बार वक्त, अब देखिए, कोई इंस्टीट्यूशन में चंद खराबियां होंगी,
वक्फ डिपार्टमेंट में कुछ खामियां होंगी। इसको लेकर आप एक वक्फ को ही खत्म नहीं कर सकते। इसी द एडमिनिस्ट्रेटर्स में भी बैड, जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं उसको, जो चला रहे हैं, वो चंद लोग में खामियां होंगी। वो खामियों को लेकर आप एक इंस्टीट्यूशन को जो वक्फ जो डिपार्टमेंट में जो अल्लाह ताला सुभान ताला इसका जो ओनर है, इसको कोर्ट ने भी माना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह चुका है कि भाई वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ। अब इसमें चंद चीजें काफी मतलब चुभने वाली ये हैं, दिल को रंज देने वाली चंद बातें। भाई एक तो मैंने कहा कि भाई आप दूसरे फॉर्मों के नहीं ले सकते। जब आप एक प्रॉपर्टी को छू रहे तो लोगों को बुरा लगेगा ही, क्योंकि एक बैकड्रॉप में जो माहौल जो चल रहा है उसको लेकर लोगों में कुछ दिलों में एक किस्म का जो भी होगा डिस्टर्बेंस वो होगा ही। अब वक्फ बाय यूजर जो एक यहाँ एक रिलीजियस पायस चैरिटेबल, इसका डेफिनेशन मजहबी हो या जो मजहबी तौर से जो एक चैरिटरी पर्पस मजहब के नाम पे चल रहा हो, जो पायस इसको लेके जो एक यहाँ अच्छे काम मजहबी काम होते होंगे, इसका एक डेफिनेशन है, उसको खत्म कर दिया आप। ये गलत बात है। वक्फ बाय यूजर डिपार्टमेंट जाके भाई 10-15 साल से यहाँ कोई नमाज पढ़ रहा है, यहाँ कोई फलाह चला रहा है कौम के या इस्लाम के मुताबिक, उसको वक्फ पे तहत ला सकते हैं आप। नहीं, ये पूरा बर्खास्त कर दिए वक्फ बाय यूजर, बिल्कुल गलत बात है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये आर्टिकल 14 से लेकर अब जो भी इंटरफेरेंस लायर साहब वाले साहब हैं, पूरा ये इंटरफेरेंस है। और जो 7% फंड है उसको लाकर 5% कर दिए, गलत। दूसरे डिपार्टमेंट्स एंडोमेंट्स को वगैरह आप दे रहे 200 करोड़ गवर्नमेंट फंड कर रही है। यहाँ कोई फंड आपको कोई डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट से नहीं है। अब ये 12 साल का लिमिटेशन पीरियड एक खत्म कर दिए। अब वक्त में क्या है, कोई गवर्नमेंटल सपोर्ट नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन, ये बात सही भी है, मैं भी वक्त कमिश्नर रह चुका हूँ, वक्त स्पेशल ऑफिसर रह चुका हूँ। ये बात सही है कि भाई चंद एडमिनिस्ट्रेटर में पहले खामियां थी, मगर ये अब नहीं बोल सकते कि भाई ये पूरा गवर्नमेंट को जाएगा। भैया मैं बार बार कह चुका हूँ कि भाई आप वक्त को अच्छा संभालिए। आप मुसलमानों को कोई बजट देने की जरूरत नहीं। मैं सीएमओ से बोल चुका हूँ, वक्त काउंसिल में भी ये बात रख चुका हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये जहन में आना चाहिए अब कि भाई वक्त को మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకు, రెవెన్యూ ఎందుకు, స్కూల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కానీ నడిచేది మేము, అక్కడ గర్ల్స్ హై స్కూల్ ఉంది. సో దీన్ని మనము పెద్దలు ఏం చేయాలంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి. ఎస్, వీ కెన్ డూ దిస్, వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ అవర్ గ్రౌండ్, వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ అవర్ లేన్, వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ అవర్ కాలనీ. ముస్లిమ్స్ తీసుకుంటే వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ అవర్ ఖబరస్థాన్, లాట్ ఆఫ్ కంప చెట్లు, గ్రేవ్ యార్డ్స్ హిందూస్ చేసుకోవచ్చు. గ్రామాల్లో, నా గ్రామంలో కంప చెట్టు, నా స్కూల్లో కంప చెట్టు ఉండకూడదు, నా పిల్లల కంప ఉండకూడదు. వై కాంట్ వి డూ ఇట్? ఇట్ ఈస్ ఈజీ. నేను 4.5 hours పనిచేసి వచ్చాను. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 6 years ఆఫ్ రిటైర్మెంట్. నేను సో నేనేమంటానంటే, ఐ లవ్ కర్నూల్, ఐ లవ్ ఇండియా కాదు, ఐ లవ్ కర్నూల్, దెన్ ఆటోమేటికలీ ఐ లవ్ కర్నూలియన్స్. ఐ లవ్ ఇండియా, ఐ లవ్ ఇండియన్స్. ఇండియన్స్ అంటే నో కులం, నో మతం, ఆల్ కర్నూలియన్. కర్నూలు మాత్రమే నాకు ఇష్టం అంటే కుదరదు. ఐ లవ్ ఆల్ కర్నూలియన్స్, నో రిలీజన్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో అది కర్నూలు నుంచి ఎక్స్టెండ్ ఎట్లా అవుతుంది, ఇండియాకి అవుతుంది. నాకు జై హింద్ అంటే ఐ లవ్ హిందుస్థాన్ మే జో భీ హై తమామ్ హిందుస్థానీ హమ్ మేరే. సో దట్స్ ద స్పిరిట్. సో ఎల్డర్స్ వాళ్ళు దారి చూపాలా, యంగ్స్టర్స్ ఒక 1 hour ఒక స్క్రీన్ టైం ఒకటి పెట్టారు. ఎప్పుడు ఇట్లా కొట్టుకుంటూ ఉంటే వాడెవడో రైలు పట్టాల మీద నిలబడి వీడియోలు తీసుకుంటాడు, చెరువు గట్ట నిలబడి వాడు చచ్చిపోతాడు. యూనో దీస్ థింగ్స్. దానికంటే
ఒక 2 గంటలు ఒక గ్రౌండ్ను, ఒక స్కూలు, ఒక హాస్పిటల్ మనది మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. 50 రూపాయలు 100 రూపాయలు వేసుకొని ఒక 10 మంది 100 మంది కలిస్తే ఎన్నో స్కూళ్ళు, హాస్పిటల్స్, పేషెంట్స్కు మనం హెల్ప్ చేయవచ్చు. ఈరోజు అన్నా క్యాంటీన్లు పెట్టాము, ఓకే, గవర్నమెంట్ మనం చేయొచ్చు. హాస్పిటల్స్ ఎవరికైనా మనం చేయవచ్చు. మన పిల్లలకు స్కూల్స్కు సరే ఏదో నాడు నేడు పెట్టాయని ఇప్పుడు చూశాను నేను. అక్కడంతా కుప్ప వేసేసి గందరగోళంగా ఉంది ఆ గర్ల్స్ హై స్కూల్. ఒక 4.5 గంటల్లోనే మేము ఇంప్రూవ్ చేయగలిగాం. ఇది నేను అప్పుడు చేశాను. ఒక చిన్న 2-3 రాళ్లు పోయాయి ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద. అవి ఎవడు ఈ చిన్న ఆలోచన చేయాలి, పెద్దలు చేసి వాళ్ళు ఆదర్శంగా పిల్లలకు నిలవాలి. పిల్లలు కంపల్సరీగా ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీలో పాల్గొనాలి. ఈ స్క్రీన్ టైం ఇట్స్ ఓన్లీ డ్యామేజింగ్ దేర్ బ్రెయిన్స్. చాలా మంది ఇంటర్నేషనల్ గా ఫోన్లు తీసి పక్కన పెట్టేస్తున్నారు. ఇప్పుడు చూస్తే మీరు ఒలింపిక్స్ లో నో అథ్లెట్, నో క్రీడాకారుడు ఎవ్వరికి కూడా అథ్లెట్స్ ఫోన్ తీసేస్తున్నారు. సో ఫోన్స్ ఆర్ దట్ డ్యామేజింగ్. ఈ ఫోన్స్ లోనే వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఏమన్నా కొట్టడం, దాని వీడియో తీసి రోస్ట్ వీడియో ఉంటారు. ఇవన్నీ చాలా సిల్లీగా ఉన్నాయి. లెట్స్ ఆ కల్చర్ను మనం తీసుకురావాలి. నేను సరే ఉమ్మడి జిల్లా, ఇప్పుడు నేను కోయలకుండలో పుట్టినా కూడా కర్నూలు ఐజీగా చేసినప్పుడు మొత్తం గ్రౌండ్లు కర్నూలులో ప్లే గ్రౌండ్స్, తర్వాత అన్ని గ్రౌండ్లు. సరే సిల్వర్ జూబ్లీ కాలేజ్ అట్లాగే పోయింది. దాని పక్కన మా నాన్నగారు, మా తండ్రి అక్కడ పనిచేయడం, అక్కడ నా శిలాఫలకం కూడా ఉంది. అక్కడ చూస్తే ఇప్పటికీ పిచ్చి మొక్కలు, గాజులు అన్నీ ఉండడం. పొద్దునుంచి ఒక మున్సిపల్ జేసీబీ నేను వర్కర్లను పెట్టి 4.5 గంటలు చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేశాం. ఇప్పుడు నేను కుర్రాళ్ళను కోరుతున్నాను, ప్రతి కుర్రవాడు ఒక సెల్ ఫోన్ తీసుకొని, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏదో ట్యాబ్లు కూడా ఇచ్చింది, పాత గవర్నమెంట్ దాన్ని మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు. ఏదో వీడియోలు తీయడం, లైక్లు చేయడం, రోస్ట్ వీడియోస్ అంటే వీడిని ఎంత బాధ పెట్టాలా, వేరే వాడిని రోస్ట్ చేయాలి, ఫ్రై అంటే వాడిని ఎంత బాధ పెడితే వీడికి ఎంత సంతోషం. ఇది ఇలాంటి చెదారం వీడియోలు చూడడం, లైక్లు చేయడం, ఫ్రీ ఫైర్, పబ్జీలు గేమ్లు ఆడడం ఇది మానేసి, ఇదిగో మనం ఈ కాలనీ నాది, ఈ స్కూల్ నాది, ఇవి మనం చేసుకుంటే ప్రతిదీ వాక్ చేస్తూ ఉన్నా. నేను కూడా చూస్తున్నా పొద్దున. నేను పెద్దలకు కూడా చెప్పాను. నేను రిటైర్ అయిపోయేటప్పుడు వాకర్స్ అసోసియేషన్ అని ప్రతి చోట గ్రౌండ్లో ఉన్నారు చాలామంది, అసోసియేషన్ ఉంది. అయ్యా మీరు ఈ నెల